अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई रीडिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई रीडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, how to engage the hamstrings muscle for the dry needling, what is the patient position, what is the therapist position and what is the proper dry needling technique। यानी हमने किस साइज़ की ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल करना है और फिर एंड में हम देखेंगे कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफ़र कर सकती है। अगर आप हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाटमी ऑफ दी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। हैमस्ट्रिंग्स मसल्स बेसिकली तीन मसल्स होते हैं जिनमें बाइसेप्स फेमोरिस मसल, सेमी टेंडिनोसस मसल और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल शामिल हैं। ये तीनों मसल्स बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं ischial tuberosity से और इनमें से बाइसेप्स फेमोरिस मसल जाके इंसर्ट करता है फिबुलर हेड पे और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल और सेमी टेंडिनोसस मसल जाके इंसर्ट करते हैं प्रॉक्सिमल टिबिया पे। अगर बात की जाए कि इनको हमने ड्राई नीडलिंग के लिए कैसे एंगेज करना है तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी नी की फ्लेक्शन करें। वो जैसे ही फ्लेक्शन करेंगे तो हम उनको जोड़ लगाएंगे। आप अपनी टांग ऊपर की तरफ जोड़ लगाएं, ऊपर ऐसे बंद करें, जोड़ जोड़ लगाएं ऊपर की तरफ। जब ये टाइट कर रहे हैं तो हमें इस साइड पे ये और ये जो मसल्स फील हो रहे हैं ये बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं। हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो प्रोन लाइंग होगी और जिस लेग की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उस लेग को हम पिलो पे इस तरह सपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को पाल्पेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी नी की फ्लेक्शन करें। जैसे ही फ्लेक्शन कर रहे हैं तो मुझे लेटरल साइड पे ये जो मसल फील हो रहा है ये बेसिकली बाइसेप्स फेमोरिस मसल है और ये थोड़ा सा इस साइड पे सेमी टेंडिनोसस मसल है और बिल्कुल मीडियल साइड पे सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल है। अब बिल्कुल थाई की मिड साइड पे यहाँ से शैटिक नर्व जा रही होती है। तो जब भी हमने हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई नीडलिंग करनी है तो हमने शैटिक नर्व का खसूसी तौर पे ख्याल करना है। हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए हमें जो ड्राई नीडल रिक्वायर्ड है वो हम 30 mm से 50 mm तक की ड्राई नीडल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाइसेप्स फेमोरिस मसल की ड्राई नीडलिंग करते हैं। उसके लिए हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर्स और थोड़ा सा लेटरली हमने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। और इसी तरह सेमी टेंडिनोसस मसल की ड्राइनिंग के लिए फ्लैट पाल्पेशन के साथ हमने परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और थोड़ा सा हमने मीडियली इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। और सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के लिए भी सेम हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और थोड़ा सा हमने मीडियली इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। अब इसकी प्रिकॉशंस में एक शैटिक नर्व उसका हमने ख्याल करना है और उसके अलावा हमें जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होंगी उनका हमने ख्याल करना है। अब हम इनको अनलॉक करके बाहर निकाल देते हैं। अब हैमस्ट्रिंग मसल्स की रेफर्ड पेन की बात की जाए तो बाइसेप्स फेमोरिस मसल की पेन लेटरल थाई पे रेफ़र कर सकती है और साथ साथ लेटरल नी पे। और इसी तरह सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल और सेमी टेंडिनोसस मसल की पेन मीडियल थाई पे और मीडियल नी पे इसकी पेन रेफ़र कर सकती है और इसके साथ साथ ischial tuberosity पे भी इसकी पेन रेफ़र कर सकती है। ये थी हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई नीडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि हैमस्ट्रिंग्स मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।